देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन 3.0 खत्म होने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। ऐसे में आगे की रणनीति तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस कोरोना संकट के दौरान 5वीं बार मुखातिब हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई और ये बैठक 2 सेशन में हुई। बैठक के शुरू होने के साथ ही सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संबोधित किया और फिर पीएम मोदी ने। इस मैराथन बैठक में लॉकडाउन खोलने की प्लानिंग पर सभी मुख्यमंत्रियों की राय ली गई। मुख्य तौर पर इस मीटिंग में कोरोना को काबू में करने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और धीरे धीरे सहूलियत देने संबंधी कई मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से इस दौरान कहा कि आप सभी के सुझावों से दिशा निर्देश निर्धारित होंगे। भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है और राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वहीं उन्होंने चेताया कि 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। वहीं इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और बंगाल के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि संतुलित रणनीति से आगे बढ़ें, चुनौतियां क्या हैं, मांगे क्या होंगी, इस पर काम करें और आर्थिक विषयों पर भी सभी से उनके सुझाव मांगे। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के पलायन और उससे पैदा होने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयास रहे हैं कि जो जहां हैं वही रहें, लेकिन मनुष्य का मन है और हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े। गांव तक ये संकट न पहुंचे, यही चुनौती अब है। वैसे पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से एक दिन पहले राजधानी दिल्ली से रेल सेवा की शुरुआत की घोषणा भी कर दी गई और पीएम मोदी की इस मीटिंग के दौरान ही रेल मंत्रालय के आदेश के मुताबिक लोगों के लिए ट्रेनों की बुकिंग भी शुरू हो गई, तय समय के मुताबिक यानी 4 बजे। लेकिन जैसे ही बुकिंग शुरू हुई उसके कुछ देर बाद रेलवे ने एक संदेश में कहा कि भारी ट्रैफिक की वजह से IRCTC की साइट क्रैश हो गई है, जिसकी वजह से टिकटों की बुकिंग निलंबित करनी पड़ी है। हालांकि बाद में फिर से 6 बजे से बुकिंग के शुरू होने की जानकारी रेलवे ने दे दी। दरअसल दिल्ली से देश के 15 शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनों की बुकिंग के लिए लोगों में होड़ मच गई। वहीं अब गृह मंत्रालय की तरफ से ट्रेन यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन करते हुए ही आप रेल यात्रा कर पाएंगे। इस गाइडलाइन के मुताबिक जिनकी ई-टिकट कंफर्म होगी, सिर्फ उन्हें ही स्टेशन पर आने की अनुमति होगी। ई-टिकट के आधार पर ही किसी यात्री या फिर कैब के ड्राइवर की एंट्री स्टेशन परिसर में हो पाएगी। इसी के साथ हर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग भी अनिवार्य होगी। हर कोच, रेलवे स्टेशन के एंट्री एग्जिट पर हैंड सैनिटाइजर की सुविधा भी मुहैया होगी। हर यात्री को मास्क पहनने की जरूरत है, स्टेशन पर और रेल में दोनों जगह। ट्रेन पर चढ़ते समय और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। ट्रेन जब अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचेगी तो सभी यात्रियों को उस राज्य के नियमों का पालन करना होगा और अधिकारियों की सहायता करनी होगी। पैसेंजर ट्रेन के संचालन के आदेश के साथ ही लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रवासियों को घर पहुंचाने की कवायद के तहत रेलवे की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। रेलवे ने अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 1200 की जगह 1700 यात्रियों को भेजने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, अब इन स्पेशल ट्रेनों को नॉन स्टॉप नहीं चलाया जाएगा। अब ये ट्रेनें संबंधित राज्य में डेस्टिनेशन के अलावा 3 जगहों पर रोकी जाएंगी, ताकि एक ही रूट के ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को ले जाया जा सके। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में ढील देने के साथ ही बार बार कोरोना संकट के खतरे को कम करने को लेकर भी चुनौतियां बड़ी हो रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने में जुटे फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों, एम्बुलेंस कर्मियों की आवाजाही में हो रही परेशानियों को सुलझाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस पड़ोसी राज्यों द्वारा अंतर राज्य सीमाएं बंद करने और चिकित्सा कर्मियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हो रही दिक्कतों को देखते हुए जारी किए गए हैं। यानी लॉकडाउन खत्म होने वाला है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन को किस तरह से खोलना है, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।